हेलो एवरीवन। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है DBMS। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज के हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS, नीड ऑफ DBMS डेटाबेस एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। DBMS होता क्या है? यह DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वी कैन ब्रेक इट डाउन लाइक दिस, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस जो होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। और जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने का और उसे अरेंज करने का वर्क करते हैं। हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच इज यूज्ड टू रिट्राइव, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा इफेक्टिवली। जब हम डेटाबेस के अंदर किसी डेटा को स्टोर करते हैं, किसी न्यू एंट्री को हम क्या करते हैं, सपोज कोई डेटाबेस है, यहाँ पर हमारे पास में एक डेटाबेस हमने लिया है कॉलेज का। उस कॉलेज के अंदर हमारे पास में कई सारी एंटिटीज हो सकती है। फर्स्ट हो सकती है एडमिन, सेकेंड फैकल्टी, थर्ड स्टूडेंट। अब इन एंटिटीज़ की क्या होगी, कुछ स्पेशलाइजेशन होगा, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तब एडमिन है या फैकल्टी है या स्टूडेंट है, एक कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड कई सारी एंट्रीज हो सकती है। उन न्यू एंट्रीज को ऐड करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं, न्यू एंट्रीज को ऐड किया जाता है। सपोज कोई स्टूडेंट है जिसने जो उस कॉलेज से निकल जाता है, तब हमें उस एंट्री को क्या करना पड़ता है, डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है। तब उसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। या फिर हमें किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होता है, डेटा को रिट्राइव करवाने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से जो डेटाबेस होता है वो हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। सेकेंड होता है कि डेटाबेस का यूज़ हम लोग टेबल, स्कीमा, व्यू एंड रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हम DBMS का यूज़ करते हैं। सेकेंड देखते हैं नीड ऑफ DBMS। डेटाबेस की नीड क्या थी, किस वजह से उसे यूज़ में लाया जाने लगा। जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस का यूज़ बेसिकली लार्ज अमाउंट में डेटाबेस को डेवलप करने के लिए किया जाता है। जब भी हमें लार्ज अमाउंट में डेटाबेस को क्रिएट करना हो, अब सपोज स्टूडेंट की हम बात करें, अगर हमारे पास में एक स्टूडेंट है या फिर एक से ज़्यादा, सपोज 10 स्टूडेंट है, तब हम मैन्युअली क्या कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास में वही स्टूडेंट 100 या फिर मोर देन 500,000 स्टूडेंट हुआ, उसमें से अगर हमें किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना है, उनमें अगर हमें किसी तरह का कोई चेंजेस करना है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर यही चीज़ें अगर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मैनेज की है, तब क्या होता है, उन्हें हैंडल करना ईजी हो जाता है। जो नीड होती है डेटाबेस की वो दो पर्पज़ से होती है। एक होता है स्टोरेज ऑफ डेटा, सेकेंड होता है फास्ट रिट्राइव ऑफ डेटा। अब डेटाबेस के अंदर नो डाउट हम डेटा को ही स्टोर कर रहे हैं, बट किस तरह से हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो मायने रखता है। लाइक अगर आपने एक बैंक का अकाउंट है, ठीक है, बैंक का जो है वो डेटाबेस है, उसके अंदर कई सारे कस्टमर्स की डिटेल होती है। मे बी ऐसा हो सकता है कि सेम कस्टमर की एक से ज़्यादा क्या हो, अकाउंट हो, उसका सेविंग अकाउंट हो सकता है, उसका करंट अकाउंट हो सकता है। अब दोनों ही अकाउंट में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो क्या रहने वाली है, उसकी पर्सनल डिटेल, वो सब कुछ सेम रहने वाली है। अब सेम डिटेल को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार स्टोर करना पड़ेगा। इसकी बजाय क्या किया जाए कि उन दोनों इन्फॉर्मेशन को एक बार स्टोर कर दिया जाए और उसके बाद समहाउ उन्हें क्या कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए। जिससे क्या होगा, हमारा डुप्लीकेशन नहीं होगा डेटा का डुप्लीकेशन न होने की वजह से स्टोरेज क्या होगा, हमारे पास में बच जाएगा। देन सेकेंड होता है हमारा फास्ट रिट्राइव ऑफ डेटा। डेटाबेस हमें यह श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी डेटा आपने स्टोर किया है वो आपको क्या करे, क्विकली एक्सेस उनका प्रोवाइड कर सके। डेटाबेस को जो स्टोरेज है उसे ऑप्टिमाइज़ करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि डेटा क्या हो, आप फास्टली रिट्राइव कर सके। जब भी यूज़र ने किसी डेटाबेस की रिक्वेस्ट की है, तब क्या हो, वो विदिन अ सेकेंड आपको क्या हो जाए, स्क्रीन पर अपेयर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको ढूंढना पड़ रहा है, बहुत ढूंढना पड़ रहा है। मैनुअल जो हमारा डेटाबेस होता है, अगर आपने उसमें मैन्युअली
ट्रेडिशनल जो फाइल सिस्टम की हम बात करें, अगर आपने उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें क्या किया है, उनकी एंट्री करके रखी है। अब सपोज 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तब इनमें से अगर स्पेसिफिकली अगर आपको किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 इन 1000 स्टूडेंट्स में से क्या करना पड़ेगा, उस इन्फॉर्मेशन को, उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करना पड़ेगा। तब ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, बजाय इसके कि हम डेटाबेस सिस्टम का क्या करें, यूज़ करें। अब उसमें क्या होगा, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ 1000 ऑफ सपोज 1000 ऑफ क्या है आपके स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आपको स्पेसिफिकली किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्ट क्या डालेंगे, अगर आपको उसके नेम के थ्रू उसको एक्सेस करना है तो आपने सपोज नाम डाल दिया ABC, ये क्या है, स्टूडेंट नेम है। आप जैसे ही नाम डालेंगे, आप क्या चाहेंगे कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाए, उठकर आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाए। तो यही एश्योरिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से इसकी नीड क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम देते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन के बारे में, कि डेटाबेस का हम किस किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कौन सी फील्ड्स होती है जहाँ पर डेटाबेस की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिसने डेटाबेस के यूज़ को क्या कर दिया है, जिसने हमारे डेटाबेस की यूजिबिलिटी को और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन। आज हम जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, मेनली सभी में डेटाबेस का यूज़ होता है। यहाँ पर हमने कुछ एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया है जहाँ पर डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है हमारा बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के अंदर कई सारे एंटिटीज़ होती है, लाइक एम्प्लॉय, कस्टमर, उनसे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो गई, ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो गई, स्टेटमेंट हो गया, जितने भी कस्टमर होते हैं उनकी जो पर्सनल डिटेल्स होती है उन्हें डेटाबेस में स्टोर करके रखा जाता है। उनके अकाउंट का टाइप हो गया, उनके जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, उन सभी के लिए क्या होता है, एक डेटाबेस होता है जहाँ उनके डेली ट्रांजेक्शन, मंथली जितने भी चेंजेस होते हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करके रखा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होता है, कई सारी फ़्लाइट्स होती है, फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, उनके स्टाफ की इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है। फिर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेक्टर। आज स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटी, सभी पर क्या होता है, सभी में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ के जितने भी स्टाफ होते हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, एक डेटाबेस का यूज़ किया जाता है जहाँ पर उनके स्टाफ की इन्फॉर्मेशन, उनके स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, कोर्सेज़ की डिटेल होती है, उसके बाद में जो स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है। देन पैरोल, अटेंडेंस, फीस, इस तरह की कई सारी इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग। आज सभी ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी क्या है, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, शॉपिंग करने का काम करते हैं। जब भी हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तब हमें कई सारे क्या नज़र आते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। उन प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को क्या करके रखा जाता है, डेटाबेस के अंदर पहले स्टोर किया जाता है, तभी वो हमें क्या होती है, स्क्रीन पर अपीयर होती है। उसके बाद जब भी कोई कस्टमर किसी ऑर्डर को या फिर किसी ऑर्डर को प्लेस करता है, तब उसे अपनी पर्सनल डिटेल क्या देनी होती है, वहाँ पर फिल करना होती है। तो उनकी एड्रेस या फिर उनकी जो भी नेम वगैरह, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कहाँ पर होती है, डेटाबेस के अंदर होती है। फिर ऑर्डर का ट्रैक रखना, ये सब कुछ क्या है, एक तरह की इन्फॉर्मेशन है जैसे डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स के अंदर भी कस्टमर इन्फॉर्मेशन को, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को क्या रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। फिर आता है हमारा इंडस्ट्री के अंदर भी कई सारे इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी डेली या फिर कुछ मिली सेकेंड में क्या होता है, अपडेशन चलते रहते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हुई, वेयरहाउस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हुआ। अब जो भी प्रोडक्ट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, वो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से क्या होता है, निकलता है, तब उसकी हर एक पल की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसे रखा जाता है कि अब वो किस रूट तक पहुंचा है, वहाँ से किस सेंटर तक पहुंचा है, जहाँ पर जिस डेस्टिनेशन तक उसे पहुंचना था वहाँ तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगने वाला है। इस तरह की क्या होती है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे स्टोर करने के लिए डेटाबेस यूज़ में लाया जाता है। फिर आता है हमारा टेलीकॉम। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक कीप ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉल,
नेटवर्क, कस्टमर डिटेल एट्सेट्रा। पर कई सारे आज कई सारे लोग क्या करते हैं, टेलीफोन का यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। लाइक कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, उन्होंने जितने भी कॉल्स किए हैं उन कॉल्स की डिटेल हो गई, कब कॉल किया था, किस टाइम पर किया था, कहाँ पर किया था, वो लोकेशन, इस तरह की कई सारी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जिसको स्टोर करके रखा जाता है। इस तरह से कई सारे सेक्टर में आज क्या हो रहा है, हमारे डेटाबेस का यूज़ हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।